के किला घाट महोदौली में स्थित एजुकेशन पॉइंट संस्था में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले आज संस्था के निदेशक आशीष कुमार के द्वारा सम्मानित किया गया। सम्मानित के क्रम में सर्व स्थान प्राप्त करने वाले छात्र को मेमेंटो, मेडल एवं कंप्यूटर सिस्टम देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले छात्र के पिता भी मौजूद थे। वहीं इस संस्था के निदेशक आशीष कुमार ने कहा कि हमारा प्रयास रहा है कि हमारे संस्था में 100% छात्र सफल हो और वो हुआ है। मैं एजुकेशन पॉइंट का छात्र हूँ, महोदौली एजुकेशन पॉइंट का। मैं आशीष सर जो मेरे सर हैं उसे मैं सादर प्रणाम करना, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँ, क्योंकि उन्हीं के मेहनत से मैं आज यहाँ पर तक आया हूँ। और सर जो पढ़ाते थे वो पढ़ाने का जो तरीका था, मैं बहुत सारे कोचिंग में पढ़ चुका हूँ। सभी जगह पढ़ाई होती है, लेकिन सर यहाँ पर पढ़ाते नहीं थे, बल्कि पढ़ाई का जो असली मोल होता है, पढ़ाई क्या चीज़ होता है वो हमको बतलाते थे। और सर जो बताते थे कि मतलब हमें मोटिवेट करते थे, वो हमारे बहुत काम आया। कितना नंबर? और सर के कारण ही आज मैं 457 नंबर लाया हूँ, 91.4%। सेल्फ स्टडी कितने घंटे की होती थी आपकी? मैं पढ़ाई करता था। कितना? 10 घंटा, 8 से 10 घंटा। क्या लक्ष्य क्या है? यूपीएससी। क्या नाम हुआ? प्रभु कुमार। लॉकडाउन के स्थिति में हम लोग तो मात्र 4 महीना क्लास लिए, और 4 महीना क्लास लेने के बावजूद थोड़ा सा बच्चे को समय देना पड़ा, 4 घंटा 5 घंटा, और बच्चे भी समय दिए, जिसका ये सामने परिणाम देखने को मिल रहा है। क्या मेरे पास जो है प्रभु कुमार 457 है, दूसरा राघव कुमार रॉय 427, तीसरा जो है आदित्य कुमार 425, चौथा जो है आपको सपना कुमारी 411, और लास्ट में जो है जीनत परवीन 400 जो है 6 नंबर, और शेष 25 फर्स्ट किए हैं इस संस्थान से, जिसमें से 14 सेकेंड भी है और 2 या 3 में भी 3rd डिवीज़न है। मैं सभी बच्चे से ये सलाह देना चाहता हूँ, सभी बच्चे को, कि आप सिर्फ लक्ष्य को एक बनाइए। जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाइएगा, नंबर एक अपने माइंड में सेटअप नहीं कीजिएगा, तब तक आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। आप नंबर को पहले माइंड में सेटअप कीजिए, उसके अनुसार आप मेहनत कीजिए। जितना आप नंबर सेटअप कीजिएगा उसके अनुसार आप मेहनत भी करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम जो सोचे 450 और मेहनत कर रहे हैं 2 से 3 घंटा, ऐसा नहीं है। आप जितना नंबर लाना चाहते हैं उसके अनुसार मेहनत कीजिए। और एक इस मीडिया बंधु के अनुसार एक और माध्यम, इसके माध्यम से हम सजेस्ट करना चाहते हैं कि आप सभी जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो गाइड का इस्तेमाल ना करें, आप बुक और थ्योरी पढ़ें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा आशीष कुमार हुआ, एजुकेशन पॉइंट के मैं डायरेक्टर हूँ। ये संस्थान किलाघाट महोदौली ITI के नज़दीक है, दरभंगा। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के रोकथाम के लिए सिविल सर्जन सहित स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी की उपस्थिति में सभी प्रखंड के विकास पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ ऑनलाइन बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आज कोरोना को लेकर आयोजित ऑनलाइन बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में प्रखंड स्तर पर पुनः क्वारंटाइन सेंटर बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को समुचित भवन चिन्हित कर लेने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि 6 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक महाराष्ट्र से विशेष ट्रेन आ रही है, लौटने वाले को क्वारंटाइन करना होगा। टीकाकरण की समीक्षा में जाले एवं सदर प्रखंड की प्रगति प्रशंसनीय पाई गई। विद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा संवेदनशील समाज के निर्माण में संस्कृत की भूमिका विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुआ प्रारंभ। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने 2 दिवसीय संगोष्ठी का ऑनलाइन किया उद्घाटन। यह संगोष्ठी विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में किया जा रहा है आयोजित। दिवसीय संगोष्ठी में संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा, मिथिला विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा सहित कई लोग मौजूद थे। 2 दिवसीय
अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में बौद्ध पाली विश्वविद्यालय होमोगामा कोलंबो लैंग्वेज फैकल्टी एवं संस्कृत विभाग के डीन भंते प्रोफेसर लैंग्वेल श्रीनिवास मौजूद थे, जिन्होंने विश्व साहित्य की नैतिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक देन जितना संस्कृत का है उतना अन्य किसी साहित्य का नहीं है। कई बातों का जिक्र उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में किया। वहीं आए अतिथियों ने भी ऑफलाइन के माध्यम से अपने अपने विचार रखे। संवेदनशील समाज के निर्माण में संस्कृत साहित्य की भूमिका विषयक हम द्विदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करने जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य, जैसा कि हम आप सब जानते हैं, कि दिनानुदिन न केवल अपने प्रांत, अपने देश, बल्कि समस्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवता में ह्रास हो रहा है। और मानवता के ह्रास होने का प्रधान अगर कुछ कारण है तो वह है हमारे संस्कार का अभाव। संस्कार के अभाव से ही इस तरह की उच्छृंखलताएँ समाज में फैलती हैं। और हम जानते हैं कि जो भी संस्कृत का छात्र हो, संस्कृत को जिसने पढ़ा हो और संस्कृत के लिए जिसने जिया हो, वह मानवीय पहलुओं पर अन्य की तुलना में ज़्यादा विचारवान होता है। दरभंगा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर इकाई के द्वारा छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादी के साथ मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए शहीद वीर जवानों के सम्मान में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय चौरंगी पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मणिकांत ठाकुर ने कहा कि सैनिक के बदौलत हमारी भौगोलिक और अखंडता कायम रहती है। यदि नक्सलवादी तत्वों के द्वारा उन पर हमला किया जाता है तो विद्यार्थी परिषद उस विकृत और अराजकतावादी मानसिकता का पुरजोर निंदा करती है। साथ ही केंद्र सरकार से यह मांग करती है कि इस प्रकार के तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। हम लोग जिस प्रकार से शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं, इसका कहीं ना कहीं हम लोगों का उन शहीद परिवारों के प्रति जो जुड़ाव है, हम सभी जानते हैं किस प्रकार से हम लोग अगर चैन की नींद सोते हैं तो आज इन्हीं सैनिकों के बदौलत, इन्हीं देश के वीर बलिदानियों की बदौलत हम आप जहां कहीं भी रहें, भारत माता के इन वीर सपूतों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके विरोध में उठने वाले हर स्तर के जुबानों को हम लोग बंद करने का हर संभव प्रयत्न करें। जहां कहीं भी देशद्रोही मानसिकता वाले लोग अगर अपने फन को सपेरों की भांति अगर अपने फन को अगर उठाते हैं तो आप और हमारा कर्तव्य है कि हम आप सब मिलकर के उस फन को कुचलकर देश हित में, राष्ट्र हित में जो अपने बलिदानों की जो अपने बलिदानों के लिए जो अपने प्राणों की आहुति जो दे देते हैं, उनको हम सभी सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए चंद शब्दों में कहना चाहेंगे कि यह दर्द भी दौलत है। आज हमारे बीच में जितने भी सैनिक नहीं हैं तो यह दर्द भी दौलत है। आज जिस प्रकार से उनके वीरता के लिए हम लोग जो प्रतीक चिन्हों के रूप में वो जहाँ कहीं भी अंकित होते हैं, तो यह दर्द भी दौलत है, यह दाग भी दौलत है। आज जो कुछ भी हमारे पास में है, ए भारत माँ के वीर सपूतों, यह सब तो आप सबों के ही बलिदानों की ही बदौलत है, बलिदानों की ही बदौलत है। भारत माता की जय। हेमंत मिश्रा, जय हिंद। दरभंगा के सुंदरपुर बापू चौक स्थित भाजपा के 41वां स्थापना दिवस के अवसर पर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पूर्व प्रधानमंत्री सह भाजपा के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी की तैल चित्र पर माल्यार्पण कर पार्टी का झंडोत्तोलन कर 41वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस बारे में प्रदेश भाजपा के दिशा निर्देश में जनसंघ एवं भाजपा काल के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को पाग चादर व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर अध्यक्ष लक्ष्मण कानस्कार ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा की स्थापना सन 1980 में हुई थी।
बिहार के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक के संयुक्त निर्गत आदेश एवं जिलाधिकारी के निर्गत आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर के राकेश कुमार एवं पुलिस उपाधीक्षक अनुज कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से बैठक की गई, जिसमें सभी रेस्टोरेंट, होटल, बैंक्वेट हॉल के प्रोपराइटर, प्रबंधक शामिल थे, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि कोविड-19 के पालन करना अनिवार्य है। बुकिंग करते समय ही गाइडलाइन को अपने बुकिंग काउंटर पर चिपका दें। उन्होंने कहा कि गृह विभाग बिहार सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार विवाह समारोह में 250 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकते।